99% लगभग पशुपालक हैं, उनको पता ही नहीं है कि बच्चेदानी में इस तरह का इन्फेक्शन, पशु में यानी पशु में इस तरह का इन्फेक्शन जब हो जाता है तो किस तरह का इन्फेक्शन है जो कि यदि आपके पशु में हो जाता है वो बच्चा देने के बाद में और आपको पता ही नहीं चलता है, जिसकी वजह से पशु में एक तो दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है और बहुत इस तरह के कारण हैं। बहुत इस तरह की दवा भी दे देते हैं, पशुपालक कहते हैं कि हमारे पशु में दूध नहीं बढ़ पा रहा है, दूध बढ़ाने के लिए हम बहुत अच्छी चीज़ें दे रहे हैं फिर भी नहीं बढ़ पा रहा है। साथ साथ में आपके पशु में अदर जो इस तरह की दिखते हैं, जिस प्रकार से गर्म नहीं ठहर पाना या समय पर हीट में नहीं आ पाना या अदर कोई इस तरह की दिखते हैं, वह भी आपके पशु में देखने को मिलती हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान आप कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। लगभग पशुपालक इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते, इसकी वजह से उनका पूरा ब्यावंत है पशु का खराब हो जाता है और खर्चा भी बहुत कर देते हैं और बेनिफिट भी उनको नील होता है। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, वीडियो में डिटेल से बताया गया है। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, जैसे ही आपकी गाय भैंस ने बच्चा दिया, बच्चे देने के बाद में ज़्यादातर जो पशु में इन्फेक्शन होता है, गाय भैंस में बच्चा देने के बाद में ये इन्फेक्शन आपके पशु में स्टार्ट हो जाता है। ये इन्फेक्शन या तो आपका पशु जिस प्रकार से इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, इस इन्फेक्शन की वजह से एक तो पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती, दूध पशु का कम हो जाता है। आप दूध बढ़ाने के लिए बहुत इस तरह की जो लिक्विड, पाउडर, कैल्शियम टैबलेट या अदर इन्हीं चीज़ें आप अपने पशु को दे चुके होते हैं, घरेलू चीज़ें भी दे चुके होते हैं, फिर भी दूध नहीं बढ़ पाता। वह है एक इस इन्फेक्शन की वजह से। साथ में पशु समय पर हीट में नहीं आ पाता है, यानी कई बार यदि आप अपने पशु का हीट में भी नहीं आ पाता, कंसीव नहीं हो पाता या बार बार हीट में आता है तो रिपीट होता रहता है, तो इस तरह की समस्या से यदि जब भी बचना है तो वह इन्फेक्शन होता है आपकी गाय भैंस की बच्चेदानी में इन्फेक्शन। देखो, बच्चा देने के बाद में ये इन्फेक्शन लगभग पशुओं में देखने को मिलता है। मिलता क्यों है? जैसे यदि आपके पशु में डिलीवरी आसानी से नहीं हुई है, बच्चा जिस प्रकार से यदि जेर का भाग कुछ रह गया है या जेर यदि आपने किसी हाथ से निकलवाई है या किसी जेर आपने अनभिज्ञ जो वेटरनरियन है या जिन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है फील्ड के अंदर, जो इतना प्रॉपर जेर निकालने की उन्हें प्रैक्टिस नहीं है, उनसे यदि आपने जेर निकलवाई है तो उसकी वजह से भी उन पशुओं में इन्फेक्शन हो जाता है। या जब भी यदि आपने जेर निकलवाई है किसी भी वेटरनरियन से या कोई भी इस तरह का जो प्रॉपर नॉलेज नहीं रखता है या अनभिज्ञ है, उनसे यदि हाथ से जेर निकलवाई है तो या उसने साथ में जो ट्रीटमेंट किया है तो उसमें कुछ इस तरह की जो एंटीबायोटिक दवा है या कुछ इस तरह की दवा है उनका सही इस्तेमाल नहीं किया है, अच्छे इंजेक्शन, अच्छे एंटीबायोटिक दवा या कुछ इस तरह का जो फीड सप्लीमेंट है वह आप अपने पशुओं को अच्छे ब्रांड का नहीं दिलाया है, तभी आपके पशु में ये इन्फेक्शन है वह नहीं टूट पाता है। और ये जब भी इन्फेक्शन होता है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन जिसे हम जेर का इन्फेक्शन भी बोलते हैं, जेर का कुछ भाग रह जाए अंदर, उसकी वजह से जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो आपका पशु का ब्यावंत है वह खराब हो जाता है। उसकी वजह से कई बार पशु में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एक तो प्रॉपर मेले नहीं छंटते हैं, साथ में आपके पशु में कभी टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है, यानी कभी आपके पशु की टेम्परेचर है वह बढ़ा हुआ है, कभी पशु का टेम्परेचर नॉर्मल है, कभी आपका पशु जुगाली कर लेता है, कभी जुगाली आपका पशु नहीं करता है, कभी आपका पशु सुस्त बैठा रहता है, थोड़ी देर खाया पिया, थोड़ी देर जुगाली की, फिर गर्दन टेक करके शांत बैठ जाता है। तो ये देख लीजिए कि आपके पशु में बच्चेदानी में ये इन्फेक्शन के संकेत हैं, सिम्टम्स हैं। आप अपने नज़दीक वेटरनरियन को, अच्छे वेटरनरियन को बुलाएं जिन्हें प्रॉपर नॉलेज हो, उनसे कुछ इस तरह की दवा छुड़वाएं, बच्चेदानी में कुछ अच्छे एंटीबायोटिक दवा छुड़वाएं, साथ में कुछ इस तरह के अच्छे एंटीबायोटिक इंजेक्शन साथ में लगवाएं और आपके पशुओं का दूध न जले उसके लिए कुछ अच्छे मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी साथ में लगाएं, तभी आप अच्छे रिजल्ट इस तरह की स्थिति में आप अपने पशुओं में ले सकते हैं। एक और बताना चाहता हूं कि जब यदि आपके पशु की बच्चेदानी में इन्फेक्शन होता है तो यूट्राइन जो टॉनिक आते हैं वह एक अच्छे ब्रांड का यूट्राइन टॉनिक आप अपने पशु में उपयोग करना चाहिए। जैसे विरबे का यूट्रीवाइव हो गया, केटल रेमडीज का यूट्रोटोन हो गया, केरस का अर्गोवेट हो गया या इनवेलोन हो गया, जो अच्छे ब्रांड के उन्हीं में से आपको उपयोग में लेना है। क्षेत्रीय कंपनी है या जिन्हें जिस प्रकार से कोई जेनेरिक है
उस तरह के टॉनिक आपको भूल कर भी उपयोग नहीं करना है। तो अच्छे ब्रांड का टॉनिक आप उन पशुओं को 100 ml सुबह, 100 ml आपको शाम को, लगातार 5 दिन अच्छे यूट्राइन टॉनिक आप उन पशुओं को दें, तभी आप उन पशुओं में बच्चेदानी का इन्फेक्शन है वह दूर कर सकते हैं। टॉनिक भी दे रहे हैं, लेकिन यदि आप जब ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं या बच्चेदानी में कुछ इस तरह की दवा भी, एंटीबायोटिक भी छुड़वा रहे हैं, तो भी आपको साथ में इस तरह की टॉनिक है वह आप अपने पशुओं को ज़रूर देने हैं, तभी आप अपने पशुओं में इस तरह की स्थिति हैं इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और जब इन्फेक्शन दूर होगा तभी आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, अन्यथा आप चाहे कुछ भी कर लें पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ेगी, समय पर हीट में नहीं आ पाएगा, कंसीव नहीं होगा, गर्भ नहीं ठहर पाएगा, और ये इन्फेक्शन लंबे समय तक यदि बना रहेगा तो आपके पशु में और भी ज़्यादा दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या क्या बताया कि पहले तो इन्फेक्शन तोड़ें। जब इन्फेक्शन दूर हो जाता है पशुओं का, पशु प्रॉपर चलना प्रारंभ कर देता है, पशु वापस पहले की स्थिति में आ जाता है, तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि दूध बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह के अच्छे ब्रांड के टॉनिक, अच्छे ब्रांड की टेबलेट आप उन पशुओं को देनी है। और साथ में आप उन पशुओं को क्या करना है कि हल्दी, अजवाइन, हल्दी देनी है, ताज़े बेगा भैंस है, अजवाइन आप स्टार्ट कर दें, यानी 20 से 50 ग्राम रोज़ाना हल्दी दें। आप हल्दी का पाउडर दे सकते हैं। अजवाइन का आपको उपयोग करना है 50 से 100 ग्राम अजवाइन पर डे। आप उन पशुओं को कंटिन्यूटी जो भी बाण दाना दे रहे हैं उनके साथ आपको उपयोग में करनी है। मेथी दाना का आपको उपयोग करना है। ये 3 चीज़ें आप उन पशुओं को, किसी भी इन्फेक्शन हो जाता है तो लगातार 10 दिन, 15 दिन कंटिन्यूटी, आप 20 दिन, ये भी आप साथ में कोई भी बाण दाना दे रहे हैं इनके साथ दें, फिर देखिए आप अपने पशुओं में अच्छे रिजल्ट। तो इन्फेक्शन को तोड़ने के लिए मैंने आपको कुछ इस तरह की जो लिक्विड व फीड सप्लीमेंट बताए हैं। दवा मेडिसिन आपका वेटरनरी डिसाइड करता है कि अच्छे ब्रांड के लगाएं। साथ में यदि आपको दवा इंजेक्शन के बारे में जानकारी लेनी है तो इसी चैनल पर आपको जो वेट डिजीज़ है या वेट इंजेक्शन है उस पर लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाए या कुछ इस तरह की, किस तरह के इंजेक्शन लगाने चाहिए, किस इस तरह की दवा देनी चाहिए, किस तरह का उपयोग करना चाहिए, तभी आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो लगभग पशुपालकों को पता नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, घर बैठे आपको क्या करना है कि जैसे यदि आपके पशुओं के बच्चेदानी में इन्फेक्शन ना हो तो आपको अजवाइन और हल्दी कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को देनी है। साथ में जैसे यदि आपकी गाय भैंस ने डिलीवरी दे दी, बच्चा दे दिया, जेर भी यदि डाल दी है, तो उस स्थिति में गुड़ का पानी है या गुड़ का घोल है या काढ़ा बना करके, जैसे गुड़ ले लिया, अजवाइन और हल्दी, इनका काढ़ा आप उन पशुओं को लगातार 3 दिन 4 दिन आपको ये काढ़ा भी दिन में 1 बार उन पशुओं को देना है, तभी आप उन पशुओं में ये इन्फेक्शन दूर कर सकते हैं। जब तक इन्फेक्शन दूर नहीं होगा तब तक दूध नहीं बढ़ा पाएंगे। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो लगभग पशुपालक हैं उनको सभी को ये जानकारी होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये इसी इन्फेक्शन की वजह से पशु है वह दूध नहीं बढ़ पाता, उसमें समय पर हीट में नहीं आ पाता। सिम्टम्स मैंने आपको बताई दिए हैं। पशु खाना पीना कम भी करता है या प्रॉपर मेले नहीं डालता है या कभी टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, पशु सुस्त रहता है, तभी दिन से इन्फेक्शन हो चुका है। इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आप एक टॉनिक दे सकते हैं, घरेलू चीज़ें भी आप दे सकते हैं। ज़्यादा फैल चुका है, दिक्कत यदि आपके पशु में है तो उस स्थिति में आपको वेटरनरी से बुला करके उसका इलाज जरूर करवाना है। ये शॉर्ट में आपको बताया। तो वीडियो सभी पशुपालक हैं वेटरनरी उन सभी के साथ ही वीडियो शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहे। थैंक्स, धन्यवाद।